ऐसा ये लगातार करते रहें जब तक इनकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, तब तक ये उपाय करते रहें, क्योंकि न्याय के देवता है शनि, इनकी बात अवश्य सुनेंगे, मानेंगे, छुटकारा भी हो जाएगा इनका आराम से और ये परेशानी से निकल भी जाएंगे। जी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो अपने दिन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए, लकी बनाने के लिए नोट कीजिए राशि अनुसार लकी अक्षर। बिल्कुल आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे लकी अक्षर। लीजिए इस अक्षर को और अपने दिन को बनाइए खुश। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो य अक्षर इनके लिए है। वृष राशि वालों के लिए है ट अक्षर। बात करते हैं कर्क राशि की, ल अक्षर इनके लिए है और मिथुन राशि वालों के लिए है फ अक्षर। मिथुन के लिए फ, कर्क के लिए ल। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो ग अक्षर इनके लिए है। कन्या वालों के लिए है फ अक्षर। तुला के लिए घ अक्षर और वृश्चिक के लिए है त अक्षर। धनु राशि ध अक्षर आपके लिए है और मकर राशि के लिए है थ अक्षर। बात करते हैं कुंभ राशि की, ह अक्षर आपके लिए है और मीन राशि वालों के लिए है ज्ञ अक्षर। ये अक्षर आज के दिन आपने पीले रंग के जो कागज है उस पे रखना है और लाल रंग से उसके चारों ओर ओम बनाना है उस कागज के टुकड़े पर और बीच में इस अक्षर को लिख लेना है। इस अक्षर को दिन भर अपने पास रखिए और कल सुबह इस अक्षर को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रखाइए। कल आपको फिर से दूसरा अक्षर दिया जाएगा आपके फायदे के लिए। जी बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं गोपाष्टमी है आज, और परिवार में अगर आपके तनाव बना हुआ है, उखड़े उखड़े सब रहते हैं, अजनबियों की तरह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ना कोई त्योहार अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं आप, ऐसे स्थिति में परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए, एकजुटता बढ़ाने के लिए एक खास प्रयोग है जो गोपाष्टमी पर आज ही के दिन यानी कि आपको करने हैं। क्या है वो प्रयोग, आचार्य जी क्या बताएंगे आप? कंचन जी, परिवार अगर एक साथ होता है तो बड़ी बड़ी समस्याओं से हम खुद ही लड़ लेते हैं। जी, जब आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे तो खुशियां आप ही के करीब रहेंगी। कुछ चीजें धन से भी नहीं खरीदी जा सकती, वो है सुख, शांति और परिवार की एकजुटता। एक छोटा सा उपाय है, इसे कर लीजिए, आपका परिवार एकजुट रहेगा। 5 आटे के पेड़े बनाएं, भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी देर पहले चने की दाल को भिगो लें, भीगी हुई चने की दाल थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन पेड़ों के ऊपर लगा लें। थोड़ा थोड़ा सा गुड़ इन सभी 5 पेड़ों पर भी लगा लें। गौ माता को ये पेड़े खिलाने हैं। एक एक करके 5 पेड़े गौ माता को खिला दीजिए। फिर पीले फूलों, हल्दी और अक्षत से गौ माता की पूजा करें। सारी विधि, जितनी भी आप ये विधि कर रहे हैं, पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए। अगर गौमाता का मुख किसी कारणवश से पूर्व की ओर नहीं है तो आप पेड़े को ले लेकर घूमते रहें तो गौमाता जी घूम जाएंगी। घूमते ही जैसे ही आपका मुख सूर्य की ओर आए, पूर्व की ओर आए, तो आपने ये पेड़े गौमाता को खिला देने हैं। ये प्रयोग आपने आज ही के दिन गोधूली वेला में ही करना है, शाम को। ध्यान दे, समय आपका यही होना चाहिए, गोधूली वेला। इससे ही आपको फायदा होगा और घर का कोई भी सदस्य इसको कर सकता है, चाहे महिला है या पुरुष है। जी बिल्कुल। और आइए अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के सभी जातक ये जान लीजिए कि आज के दिन का रंग उनके लिए कौन सा शुभ है, भाग्य कितना साथ देगा, यानी कि राशिफल। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार में उन्नति आपका इंतजार कर रही है। पुराने मित्र आपको मिलेंगे, मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 59%। बात करते हैं वृष राशि की। रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है।
कुछ दिन यात्रा टाल दें, ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम 4 से 5 दिन यात्रा लंबी ना करें। शुभ रंग आपका सफेद है, भाग्य आपका 67%। बात करते हैं मिथुन राशि की। अजनबियों से सावधान रहें आप। संतान का आपको सुख मिलेगा अगर आप कामना कर रहे हैं संतान की। शुभ रंग आपका जामुनी है, भाग्य है आपका 71%। बात करते हैं तुला राशि की, कर्क राशि की, माफ कीजिए। मित्रों के साथ घूमने जाएंगे आप। कार्य में परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य है आपका 71%। बात करते हैं सिंह राशि की। क्रोध पर अपने काबू रखें और निवेश से बचें। अगर आप धन का निवेश करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना करें आज के दिन। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 67%। बात करते हैं कन्या राशि की। अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको, संतान का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपका 77%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। तुला से मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले अश्विनी जुड़े हैं नासिक से। जी आपका स्वागत है शो में। अश्विनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, मैं मालेगांव से बात कर रही हूँ। जी बताएं। मुझे मेरे पिताजी के बारे में पूछना है। बिल्कुल। जन्म की तारीख? वो उनकी जन्म डेट है 26 अक्टूबर जी 1973 जी। और जन्म का समय है 2:45 बजे दोपहर के। जी। और स्थान? और वो खेती करते हैं। उनको वो बहुत कष्ट करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती। अश्विनी जी, आप जन्म का स्थान भी बताइए आप। जन्म का स्थान मालेगांव। मालेगांव। जी जी जी, मालेगांव। ये आपके पिताजी जो खेती का कार्य करते हैं, बिल्कुल इनको वैसे सूटेबल है। इनकी कुंडली के हिसाब से कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है तुला। शनि की इस समय महादशा चल रही है, जिसके चलते इनके थोड़े से कार्य जो हैं वो बन नहीं पाते जल्दी जल्दी। मेहनत ज्यादा करते हैं और फायदा इनको कम हो रहा है। करना क्या है इनको कि एक तो जिस मिट्टी से जहां आपका ये खेती बाड़ी का कार्य है वहां की मिट्टी ले आए और हर शनिवार को दिन एक पुड़िया बना करके इसको शनि मंदिर चढ़ाना है आपको। हर शनिवार ये मिट्टी की पुड़िया बना करके शनि मंदिर में चढ़ाना है और इनसे कहें कि पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का, जो तिल का तेल होता है, उससे 4 मुखी दिया जलाना है और उस दिए के अंदर आपने ये जहां की खेती बाड़ी करते हैं वहां की थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है और शनि भगवान से आपने कामना करनी है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान निकालिए। जितनी भी समस्याएं हैं आपकी खेती बाड़ी से या कार्य से जुड़ी हुई, ये सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। जी बिल्कुल। और आइए अब हम आपको बताएंगे कार्तिक महीना, और ऊपर से हर नक्षत्र के अनुसार, हर दिन के नक्षत्र के अनुसार अगर आप स्नान करते हैं तो आपको हर दिन फायदा उठाने को मिलता है। बहुत ही पावन महीना है कार्तिक का। तो आचार्य जी, आज किस विधि से स्नान किया जाए? जी जी, विधि से स्नान की अगर हम बात करते हैं, जो अभी तक सोए हुए हैं जल्दी से उठ करके बिस्तर छोड़ दीजिए और स्नान कर लीजिए। और जिन्होंने स्नान किया है वो चाहें तो स्नान कर सकते हैं। और जो माताएं बहनें बच्चे हमारे स्कूल या कॉलेज या फिर अपने कार्यस्थल पर जा चुके हैं तो उन्हें माफ है। करना क्या है आपको, घनिष्ठा नक्षत्र है आज के दिन। घनिष्ठा नक्षत्र का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है। स्नान के जल में छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल लें और इसी से ही स्नान करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका मन शांत होगा, आपके मंगल ग्रह शांत होंगे और आपकी समस्याओं के समाधान निकलेंगे। जी जी। और अब हम बात करेंगे त्रिवेणी से, पालगढ़ से जुड़ी हैं ये। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, आपको अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भांजा है, उसकी जन्म तारीख है 9 जानेवारी 1997। जी क्या बताया आपने? 9 जनवरी 19 जानेवारी 19 जनवरी
19 19 जनवरी 19 जनवरी 1997। 97। समय? हाँ, समय नहीं है, सफाड़ा में, विराट सफाड़ा में उसका जन्म हुआ है। वो तो- फर्स्ट ईयर बीकॉम में फेल हो गया है और इसका एजुकेशन पूरा होगा क्या, इसे नौकरी में भी कामयाबी नहीं है और इसके बड़े भाई की मौत हो गई है और अभी ये अकेला है, तो इसको आयु संकट है क्या, और इस पर बहुत सबकी उम्मीदें है, तो आप कुछ बिल्कुल। उपाय बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा भी है, समझदार बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसके ऊपर काफी आ चुकी हैं इस समय। अगर हम गोचर को लेके भी बात करते हैं और इस समय प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिट में शनि इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। आयु संकट की बिल्कुल कामना न करें, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके कुंडली के अंदर। उच्च के गुरु इनके आयु भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई परेशानी इनसे नहीं है और इनके दिमाग में भी इस तरीके के विचार बिल्कुल ना आने दें। बिल्कुल दुख है हमें, इनके बड़े भाई का भी अभी निधन हुआ है आपने कहा है, और ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इनसे सिर्फ कहें कि इनके शाम को सोने का समय इनका बदल दीजिए, जितनी जल्द हो सकता है इनसे कहें कि रात को 10 बजे के बाद आपने नहीं जागना है, ये कम से कम 1 साल तक करना है। जल्दी सोएंगे तो सुबह इनको सूर्योदय से पहले ही उठाना है, उठे और ये जरूर शिव मंदिर जाए। अगर डेली जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के सोमवार इनको जरूर जाना है। चंदन का टीका इनको शिव को भी करना है और इनको चंदन का टीका अपने मस्तक और अपने कंठ पर करना है। और शनि मंदिर भी इनको जाना है हर शनिवार के शनिवार। ये दोनों उपाय करने हैं, ये सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब सभी वो जो जातक चाहते हैं जिनके शीघ्र विवाह के योग बन जाएं, तो इसके लिए अपनाएं ये खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। चने की दाल आपका शीघ्र विवाह कराएगी। अभी कैसे करवाएगी, आज के किचन पिटारे में यही राज है। चने की दाल में होता क्या क्या है, विटामिन्स, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये इसमें फाइबर और कैल्शियम भी होता है, पोषक तत्व की पूरी कमी को पूरा करता है। ये गुरु ग्रह से इसका संबंध है। गुरु ग्रह शांत होते हैं इसके सेवन से भी। करना क्या है आपको कि आपकी संतान का शीघ्र विवाह हो। 3 मुट्ठी चने की दाल लें और 3 पत्ती केसर भी लें। एक शुद्ध पात्र ले लें, ऐसा पात्र जिसका इस्तेमाल आपने घर के अंदर नहीं करना है, क्योंकि ये पात्र आपको रख कर आना है कहीं। ऐसा छोटा सा कोई पात्र ले लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें और एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। और सारी जितनी भी आपकी ये सामग्री है अपने सर से 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसे पात्र के साथ ही किसी पीपल की पेड़ के जड़ के नीचे रखाना है। ये उपाय आपको आज ही के दिन करना है। उपाय करिए और ये उपाय भी आपको शाम के समय करना है। करके देखिए, सूर्य ढलने के बाद ही इस उपाय को करिएगा, बहुत फायदा देगा। और आपके अगर के विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। जी जी। और चलिए अब हम आपको बताएंगे तुला से लेकर के मीन तक का भी आज के दिन का राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की, तो अपनों का आपको सहयोग मिलेगा। खर्च थोड़ा सा अधिक होगा, थोड़ा सा ध्यान भी दे लें आप इस ओर।
शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 52%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर अपनी नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं धनु राशि की। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। कार्य में परिवर्तन बिल्कुल ना करें, आज के दिन तो स्पेशली बिल्कुल नहीं। शुभ रंग आपका काला है और भाग्य है आपका 73%। बात करते हैं मकर राशि की। खर्च पर नियंत्रण रखें थोड़ा सा, मतलब अननेसेसरली जो खर्च होता है वो ना करें। लेन देन से आप बचें। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका 71%। बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वभाव में अपनी थोड़ी सी मधुरता लाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत थोड़ी सी खराब होने के चांसेस है, खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें अपने। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। अति विश्वास बिल्कुल ना करें दूसरों पर और अनजान लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं। आलस्य से बचें। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 52%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी जी। इंदौर से हमारे साथ शारदा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। शारदा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है शारदा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और दर्शक हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। रेखा है इनका नाम। रेखा जी, आपका स्वागत है। रेखा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप। नमस्कार मैडम, मेरी जन्म तारीख 4 मार्च। इनसे संपर्क टूट गया है हमारा। टीवी की आवाज अगर बंद नहीं करेंगे तो यही समस्या होगी। सोनाली जुड़ गई है इसी बीच। सोनाली जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी बताएं। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख? हेलो, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/11 1975। 75। समय? समय दोपहर के 2:15। और प्लेस? मुंबई। मुंबई। क्या सवाल हैं आपके? हाँ, इसका ना मैरिड लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब है जी। हालांकि तलाक तक नौबत आ गई है, तो कुछ उपाय बताएं। जी बिल्कुल। तलाक तक नौबत आ गई है। इनका जो लग्न है मीन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है सिंह राशि। मंगल की इस समय महादशा चल रही है और इस समय अगर हम बात करें तो मंगल में बुध। इनके जो पतिदेव है वो दिमाग तो थोड़ा ज्यादा चला ही रहे हैं। इनसे भी थोड़ा सा कहिए कि अपनी नरमी रखें स्वभाव में। वैसे तो ये दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी जब जुबान जो हमारी ठीक से नहीं चलती है तो हम लोगों को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। बोलने से पहले थोड़ा सा ये किसी भी बात का ध्यान रखें। पहले तो अपने ये वाणी में थोड़ी सी सौम्यता लाएं। बिल्कुल हम बहुत कैपेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जहां परिवार की बात आती है वहां नम्रता की बहुत जरूरत होती है। ये शादी इनके गैप के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं और अगर ये अलग रह करके कुछ अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकते हैं और दूसरी शादी के भी इनके योग बहुत अच्छे प्रबल योग हैं। 2017 के बाद में, 2017 नवंबर के बाद में अगर ये अलग हो जाती हैं तो इनकी दूसरी शादी के भी योग हैं। इनसे कहें कि एक तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और मंगलवार के दिन ये जरूर हनुमान मंदिर में जाएं। इलायची का सेवन बहुत ज्यादा ये किया करें और अपने मस्तक और कंठ पर केसर का तिलक किया करें। ये सारे उपाय से इनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है,
काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदूषण पर एलजी ने केजरीवाल और कई विभागों के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में अब नहीं दिखाई देंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। एनजीटी ने पहले से ही लगा रखा है बैन। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में दिवाली के बाद से जहरीले धुएं से जनता है बेहाल। प्रदूषण पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार एनजीटी को सौंपेगी रिपोर्ट। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया समर्थन। सर्वसम्मति से कार्य समिति ने की सिफारिश। राहुल ने पूछा, किसी के मन में कोई संदेह हो तो प्लीज बताएं। एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन पर पलटी केंद्र सरकार। कड़ी आलोचना होने के बाद लिया फैसला वापस। पठानकोट आतंकवादी हमले के कवरेज के संदर्भ में लगाई थी पाबंदी। और व्हाइट हाउस के लिए आखिरी दौर में पहुंची हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की दौड़। हिलरी क्लिंटन ने कहा, विभाजन के खिलाफ एकता का है चुनाव। अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने अभी बाकी। ओबामा ने कहा, ट्रंप पर नहीं कर सकते भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। ये तर्क रखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को तत्काल कम करने के उपाय निकालने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 8 नवंबर यानी कि आज सुनवाई करने का फैसला लिया है। सोमवार को पर्यावरण एक्सपर्ट सुनीता नारायण समेत कई वकीलों ने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के सामने याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली एनसीआर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है। मांग की गई है कि अदालत को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए। पीठ ने मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आज करने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। और दिल्ली में जो स्मॉग छाया हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं, ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी देंगे अखिलेश राय, हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। देखिए, ये सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से या सेंटर फॉर एनवायरनमेंट की तरफ से ये लगातार पिछले कई सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट हर साल अगर इस तरह के हालात होते हैं तो उस पर सुनवाई करती है। और कल आपको पता होगा कि एनजीटी ने भी काफी जमकर फटकार लगाई थी राज्य सरकार को और दूसरे सरकारों को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला सुनीता नारायण की तरफ से पहुंचा है, क्योंकि सुनीता नारायण की के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसको सलाह देना था कि आखिर इस पर किया क्या जाए, जो पिछले साल ही बनी थी। और उसने अब सुप्रीम कोर्ट से यह दरखास्त की है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राज्य सरकारों को नियम फॉलो करने को कहा था, उस पर राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया। मसलन दिल्ली को बोला गया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स हैं वहां के तमाम गाइडलाइन बनाई गई थी, उसको फॉलो नहीं हो रहा है। सड़कों पर जो धूल है उसकी वैक्यूम क्लीनिंग कराई जाए, उस पर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। 1 साल हो गया। तमाम जगह कूड़ा जलाए जाते हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, उस पर भी सरकार अभी कुछ नहीं कर पाई। तो इस तरह से दूसरे राज्यों से जो लगातार फसल जलाने की बात आती है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आखिर ऐसे में जो लोगों की जिंदगी है वहां दिल्ली एनसीआर में जीना काफी मुश्किल हो गया है। इस बात को खुद दिल्ली एनसीआर के दिल्ली में रहते हुए जज भी महसूस करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसकी सुनवाई की तारीख आज की लगाई। 3:30 बजे आज सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हो चले हैं और अब कुछ न कुछ अदालत को ही सख्त कदम उठाने होंगे। और ये जरूर आज उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई सख्त कदम उठाएगा और सरकारों को ये मजबूर करेगा कि सियासत से, यानी कहीं ना कहीं अखिलेश, सरकारों के लिए आज मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि लगातार ये मामले सुप्रीम कोर्ट में है और पहले भी अदालत हिदायत दे चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए।